भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, दिमाग तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ तो वैसा का वैसा ही रहता है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही होता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाओ, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय हो जाता है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। श्रेष्ठ आदमी वही होता है जो विनम्र होता है। आप चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर विनम्र नहीं तो आप श्रेष्ठ नहीं माने जाते। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं। अगर आपका आज मुश्किलों से भरा हुआ है तो समझ लो भगवान तुम्हारे आने वाले कल को मजबूत बनाना चाहता है। अगर आप सच में कुछ न कुछ करना चाहते हो तो यकीनन आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपका हिम्मत ही साथ देगा। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो पुरानी गलतियों को फिर से मत दोहराइए। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, यूँ किनारे पर बैठकर कोई दरिया पार नहीं करता है। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर लोग करते हैं। जीवन में कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी काम को करने या उसे पाने की कोई उम्र नहीं होती। यह आप कभी भी कर सकते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, डट कर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी कैरी भी बदलकर मीठा फल बन जाती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाकर रखना ही श्रेष्ठता है। जब काम के प्रति आपका जुनून सुबह आपको उठा दे, तब आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखता है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तभी रुकता है जब वो जीत का जश्न मनाता है। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी किताब नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं, जीवन से ज़्यादा रिश्ते ज़रूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना ज़रूरी होता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल ही जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य
सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हों, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलती है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते होंगे। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। जहाँ आपकी अहमियत न हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। उम्र जाया करती लोगों ने औरों के वजूद और नुक्स निकालते निकालते इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊँगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो ज़रा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देगी, पर पहचान छीन लेती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करें। समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है
जहाँ से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डर कर झुक जाते हैं, उन्हें ना सफलता मिलती है और ना ही इतिहास में कोई स्थान। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान ना मिले, अंततः सफलता जरूर मिलती है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। कष्ट, विपत्ति और संकट इस जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए। डर का अभाव होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। यह निश्चय करना है कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि क्या करना है। गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान से अधिक कीमती अपने जीवन को भी नहीं समझना चाहिए। जो भी तुम कुछ करते हो, यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी दूर जाना है। जिसने कहा था तेरी बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होना चाहिए। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार एवं दमन सहन करने वाले को इसकी मांग करनी होगी। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहे और कर्तव्य करते रहे तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। जिंदगी में कुछ बनना है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है,
उसका आदर समस्त संसार करता है। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें। उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ कि जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। समय बहुत तेज है, इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यहाँ सफल होते हैं और विपरीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोग का विश्वास उठ जाता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये तो कर्मों का बात है। अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। 100 सफल विचार बनने से अच्छा एक सफल विचार को गति देना है, यही सफलता का मूल मंत्र है। मायापुरी में एक प्रतिष्ठित सेठ रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम रोहित था। रोहित घर में सभी का चहेता था। बड़े कठिनाई और लंबे इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में सेठ रामदयाल के पुत्र रोहित के प्रति विशेष लाड़ प्यार था। यही प्यार रोहित को बहुत बिगाड़ भी दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। रोहित की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण रोहित को ना सुनने की आदत थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। रोहित ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही सेठ रामदयाल ने कड़ी मेहनत से अपना धन बनाया था। ढलती उम्र के साथ सेठ को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। सेठ रामदयाल को रोहित के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने रोहित का जीवन भी वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। बड़े चिंतन के बाद सेठ रामदयाल ने निश्चय किया कि वो रोहित को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। सेठ रामदयाल ने रोहित को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर रोहित को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन सेठ रामदयाल ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई रोहित की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। रोहित से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और उसे अपने पिता को दे देता और सेठ उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे रोहित बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी दूरी बनाने लगे, जिस कारण रोहित को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन रोहित को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा सेठ रामदयाल के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार सेठ ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया।
जिसे इस बार रोहित सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में डालने को कह दिया। यह सुनकर सेठ रामदयाल समझ गया कि आज रोहित को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। रोहित के पिता सेठ रामदयाल भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले रोहित की मदद कर रहे हैं, तभी सेठ इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिजन रोहित से दूरी बना लेंगे। उस दिन रोहित के पास कोई और विकल्प शेष नहीं होगा। सेठ रामदयाल ने रोहित को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। आज के समय में हर माता पिता का यह दायित्व है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उनका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। सेठ रामदयाल के पास इतना धन तो था कि रोहित और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज आप अपने बच्चों को मेहनत का महत्व नहीं बताते तो एक न एक दिन उनकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसती रहेगी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।